जय हिंद। मणिपुर के हालात अभी सब जानते हैं। बहुत ही नाजुक वक्त से गुजर रहा है मणिपुर। ये एक ऐसी जगह है जहाँ की मेरी यादें बड़ी अच्छी हैं और बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े सीधे, शरीफ, इमोशनल, मोहब्बती लोग हैं बहुत। और मेरा दिल रोता है देखिए कि एक ऐसी जगह जहाँ पे मेरी यादें इतनी अच्छी हैं, वहाँ के इतने अच्छे लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, मार रहे हैं एक दूसरे को। देखिए, रिजर्वेशन की बात करते हैं। अगर माइती समुदाय कोर्ट में गया शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस लेने के लिए, मेरी अभी 2 दिन पहले इंटरव्यू हुआ था, 2 दिन पहले क्या, कल इंटरव्यू हुआ था, जो कि वर्किंग प्रेसिडेंट हैं माइती समुदाय के शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस मांगने के लिए, ठीक है ना। तो उन्होंने बताया मेरे को कि देखिए, शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस तो कोई भी मांग सकता है। अब जुडिशरी के ऊपर डिपेंड है कि उनको देना है कि नहीं देना है। आप भी मांग सकते हैं, मैं भी मांग सकता हूँ। इसके पीछे कई वजह हैं। जैसे कि मणिपुर में आर्टिकल 371 चाली है, जैसे कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 था, 35A, यानी कि बाहर का आदमी जम्मू कश्मीर में नहीं आ पाता ज़मीन खरीदने के लिए, उसको सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती जम्मू कश्मीर के अंदर। इस तरीके से कुछ प्रिविलेजेस थे वहाँ के लोगों के लिए। फिर बाद में उसको इंटीग्रेट कर दिया गया अगस्त 2019 के बाद, जब एब्रिकेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ। खैर, उसी तरीके से देखिए, जो वैली में रहते हैं यानी कि प्लेन्स में माइती समुदाय, माइती कौन हुए? माइती हुए मणिपुर के हिंदू, मणिपुर के मुसलमान, यानी कि पंगाल। बल्कि 1972 में जब मणिपुर असम से अलग हुआ, डिसइंटीग्रेट हुआ और एक सोवरेन स्टेट बना, तो उनके इनिशियल चीफ मिनिस्टर एक पंगाल थे। पंगाल कौन हुए? जो मणिपुर के मुसलमान हुए, मोहम्मद अलीमुद्दीन। मणिपुर ने उनको भी स्वीकारा हुआ है। फिर माइती समुदाय में आते हैं मणिपुरी क्रिश्चियन, माइती क्रिश्चियन, यानी कि मणिपुरी क्रिश्चियन तो खैर अलग हुए, वो हुए नागा, कुकी, उन पे आएंगे, बाद में बताएंगे उनके बारे में। माइती क्रिश्चियन भी होते हैं। अच्छा, इसके अलावा सनामाई। सनामाई एक अलग रिलीजन है, वो ना ही हिंदू है, ना ही मुसलमान है, ना ही बुद्धिज़्म है। सनामाई का अलग मंदिर है एक कांगला फोर्ट में, लोकतक लेक जहाँ पे फ्लोटिंग आइलैंड है उनके पास। नागा है अलग से, वो उन्होंने अभी शांति बनाए रखी है, वो खामोश बैठे हैं। अच्छा है कि इस लड़ाई में उनको नहीं आना चाहिए। अगर वो आ गए तो बहुत घातक लड़ाई होगी फिर ये। जैसे कि तानकोल हो गए, तानकुल्स, वो उखरूल साइड से हैं, शंगशक डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे बड़ी मशहूर है। वहाँ पे 221 विलेजेस हैं, जहाँ तक मेरी नॉलेज थी, कुछ टाइम पहले थे। अब कुछ बढ़ गए होंगे, घट गए होंगे, तो अलग बात है। और इसके अलावा देखिए, माओ है। माओ जैसे कि माओ गेट जो NH2 में पड़ता है, माओ गेट, और इस तरफ ज्वालामुखी मणिपुर के। कुकी हैं, कुकी ट्राइब, जो कि जैसे कि आपको मोटे मोटे तौर पे समझाता हूँ मैं आपको। जैसे बहुत ट्राइब्स हैं, लेकिन आपको मोटे मोटे तौर पे अगर मैं समझाऊँ तो ऐसे समझाऊँगा मैं कि जैसे कि थडाओ स्पीकिंग कुकीज़ हैं, जो कि लामथिंगथांग, हॉकिब, लामथिंगथांग, खोंगसाय या होइनू किपगिन, एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ मैं आपको। या इस तरह के नाम होंगे उनके, जो खोंगसाय हो गए, किपगिन हो गए, तो ये बेसिकली हुए थडाओ स्पीकिंग कुकीज़। फिर कुकीज़ो ट्राइब है, कुकीज़ो में आएंगे जैसे कि वाईफाई हो गए। फिर पाइते होते हैं, पाइते हुए गुइते, सौतिये, वोलते, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो इस तरीके से, मगर मणिपुर की हिंसा बहुत पुरानी है। मणिपुर में एथनिक क्लैशेस होते रहे हैं। जैसे कि 1993 में जो पंगाल हैं, मणिपुरी मुसलमान, उनका एक अंडरग्राउंड फैक्शन था। खैर, काकचन थोबल में एक बस्ती है, उसके पास में करीब में सोरा बस्ती,
सुरबस्ती में मैक्सिमम पंगाल यानी कि मणिपुरी मुसलमान रहते हैं। उनका भी एक छोटा सा अंडरग्राउंड फैक्शन था, पल्स, PULF, पीपल्स यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट, ठीक है ना। तो 1993 में जो मुसलमान हैं मणिपुर के और मणिपुर के हिंदू, वो क्लैश कर गए थे। 100 लोगों के करीब के आसपास, मोटे मोटे तौर पे मैं कह रहा हूँ, उनकी वहाँ पे मृत्यु हो गई थी उस टाइम पे। अर्ली 90s में नागा कुकी क्लैश, दोनों समुदाय क्रिश्चियंस हैं, नागा भी और कुकी भी, उनके क्लैशेस भी हुए थे। फिर बाद में दोस्ती हुई। 1997 में जैसे कि मैंने आपको बताया, थडाओ स्पीकिंग कुकीज़ और कुकी जोमी, इनके बीच में लड़ाई हुई थी, क्योंकि कुकी को जोमी नाम ना गवारा था और जोमी को कुकी नाम ना गवारा था, तो दोनों की लड़ाई हुई थी। तो नॉर्थ मणिपुर से ये लोग चुआचंदपुर की ओर की तरफ शिफ्ट हुए थे। फिर 1998 में जो मीज़ोस हैं मिज़ोरम से, वो उन्होंने स्टेप इन किया, एक पीस अकॉर्ड साइन किया, तो एक बुल सैक्रिफाइस हुई थी। जैसे कि कुकी चर्च में सैक्रिफाइस अलाउड है, ऑफरिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, डांसेस होते हैं। मिज़ोरम चर्च में भी डांसेस होते हैं जो कि नागा चर्च में नहीं होंगे, या दिल्ली के रेगुलर चर्च में जहाँ पे थॉमस जॉर्ज या थॉमस मैथ्यू, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, वो भी वहाँ पे नहीं होंगे। तो वो कस्टम्स है कुकीज़ का, एंड इट मस्ट बी, इट शुड बी रिस्पेक्टेड बाय ऑल। सबको उनकी इज्जत करनी चाहिए, ठीक है। हम सब इंसान हैं भाई। अब एक और चीज़ है कि जैसे कि माइते अंडरग्राउंड फैक्शंस हैं, जैसे कि PLA हो गया, पीपल लिबरेशन आर्मी, UNLF हो गया, यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट, KYKL हो गया, अंग्लाई यावॉन कर्नालुप, इस तरीके से कुछ अंडरग्राउंड फैक्शंस हैं जो कुकी फैक्शंस हैं। उन्होंने 2008 में एक सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट साइन कर दिया था, जो माइते फैक्शन के साथ अभी तक नहीं हो पाया है, बदकिस्मती से। प्रीपैक एक और ऑर्गेनाइजेशन है। तो खैर, ये तो एक अंडरग्राउंड नेक्सस की बात है वहाँ पे मणिपुर में। जो कुकी समुदाय हैं, जो पहाड़ों हिल्स में रहते हैं, वो वैली में आके प्रॉपर्टी तकरीबन खरीद सकते हैं ज़मीन पे, प्लेन्स में। और जो प्लेन्स में रहते हैं वैली में, इम्फाल साइड में, वो उनको हिल्स में वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। इसके भी पीछे एक बाल विवाद है। अच्छा, बात ऐसी है कि अब क्योंकि इतना वहाँ पे नफ़रत की आग, जहर घुल गया है, अभी वहाँ पे दोनों समुदाय आपस में अपने दुश्मन बने बैठे हैं। और कितने लोग डिस्प्लेस हो गए हैं, कितने लोग मरे हैं, बच्चे, बूढ़े, लेडीज़, हर तरीके से। और मेरा तजुर्बा कहता है, जब मैं वहाँ पे था नॉर्थ ईस्ट में, जब मैं ADC-2 कोर कमांडर था 3 कोर का, स्पेयर कोर का, और उसके बाद जब मैं असम राइफल्स में भी गया, तो वहाँ के जो इंसर्जेंट्स हैं, जो अंडरग्राउंड फैक्शंस हैं, वो महिलाओं पे और बच्चों पे और बूढ़ों पे वार नहीं करते थे, उनको बख्श दिया करते थे। स्कूल बस कितने बार गई हैं बिना प्रोटेक्शन पार्टी के, एम्बुलेंस गई हैं। और कई बार तो ऐसा होता था कि अगर एक एम्बुश लगा के बैठे हैं वो, जब मालूम पड़ता था, खबर मिलती थी कि भाई इसमें फैमिली जा रही है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, तो वो बैक ट्रैक कर जाते थे, उनको पास होने देते थे कि हम इन पे हमला नहीं करेंगे। ये एक एक्सेप्शन था तकरीबन 1-1.5 साल पहले, जब कर्नल विप्लव त्रिपाठी और उनकी फैमिली का वहाँ पे जो कमांडेंट थे असम राइफल्स बटालियन के, उनका असैसिनेशन हुआ था वहाँ पे। तो ग्रुप PLA था, मैंने आपको बताया, पीपल लिबरेशन आर्मी। और बड़ी ही बदकिस्मती की बात थी ये। अब बात ऐसी है, हम बात करते हैं शांति की मणिपुर में। भाई मणिपुर में शांति आनी चाहिए किसी भी कीमत में, किसी भी कीमत। मेरा ऐसा मानना है कि अपने लोग, अपने भाई बंधु, अपने वहाँ पे अपने लोग हैं, इतना वहाँ पे आग लगी हुई है, इतना खून खराबा हो रहा है, तो नेशन की पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि खून खराबे को रोके, डायलॉग को बुलाए टेबल पे, मणिपुर में ही नहीं बल्कि दिल्ली में कहीं पे भी, और लीडर्स ऑफ बोथ द कम्युनिटीज़, कुकी ट्राइब और माइते कम्युनिटी के साथ में है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अगर हम बटेंगे आपस में, तो बाहर से तीसरा कोई
इस बात का फ़ायदा उठाएगा। और हमें हिंदुस्तान में ऐसा नहीं चाहिए, डिवीज़न नहीं चाहिए, हमें एकता रखनी होगी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो माइते कुकी भी आपस में भाई भाई हुए। मैं कहूँगा तो प्लीज़ शांति बनाए रखें। ये इल्तिजा है, दरख्वास्त, एक रिक्वेस्ट है एक भूतपूर्व फौजी की आप सब से। मैंने इंटरव्यू किया था कि वहाँ के जो हेड हैं, जो कि एक्स सर्विसमैन, यानी कि आर्मी नहीं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के एक्स सर्विसमैन हैं, वो किसी भी समुदाय के हों, हिल साइड से हों, वैली से हों, कुकी से हों, माइती से हों, नागा हों, उनको साथ में लेकर पहले वो आए थे। तकरीबन 3,500 लोगों की गैदरिंग हुई थी उनका। अभी आज शाम को ही मैंने इंटरव्यू लिया। तो मैं कहता हूँ कि जितना खून खराबा मणिपुर में हो रखा है, इसको बंद होना होगा, कैसे भी। एकता बनाए रखें। अब आप देखिए, सुना है कि दिल्ली एनसीआर में भी, इसके आसपास जैसे नू मेवात के इलाकों में भी हिंसा हो रही है, कम्युनल हिंसा हो रही है। उसको मेरी इल्तिजा है बंद होनी चाहिए किसी भी हालत में। पत्थरबाजी ना, कानून को हाथ में लेना ना। देखिए, ये क्रिमिनल जो होते हैं, जो करते हैं, और किसी भी क्रिमिनल को बख्शा नहीं जाएगा, उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी उसके खिलाफ। और उनकी वजह से, कुछ चंद बदमाशों की वजह से बाकी जो मासूम लोग हैं वो भी फंसेंगे। तो इल्तिजा है हमारे मुल्क में, हमारे देश में, हमारे खूबसूरत मुल्क में, हमारे खूबसूरत देश में शांति बनाए रखें। शुक्रिया। जय हिंद।